क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में आपकी प्रॉपर तैयारी करवाऊंगा, तो आइए आज अपन 3 नवंबर के दिन जो आपका पहला पेपर है हिंदी का, उसके लिए देख सकते हैं अपन सेट ए को पूरा कंप्लीट करेंगे, 1 से लगाकर 23 तक के सारे क्वेश्चनों को। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से अपन वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। पूरा सॉल्यूशन दूंगा 1 से लगाकर 23 तक का। चलिए आप तो ध्यान से समझना है, और इनमें से आप समझ लिए कि 70 से 80% प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए समझते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। कबीरदास जी ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, तो आप जानते हैं 1 2 3 की अनंत। तो कबीरदास जी ने ईश्वर का एक रूप माना है। पिता के देहांत के बाद के समय प्रेमचंद की जो आयु थी वो कितने वर्ष थी। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था तो मुंशी प्रेमचंद की जो उम्र थी वो 5 वर्ष थी, 6 वर्ष, 11 वर्ष की 7 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द एकदम राइट रहेगा, उनकी उम्र थी 7 वर्ष। अंगार उगलना का क्या अर्थ होता है। अंगार उगलना का मतलब आग लगाना नहीं होता है, गाली देना नहीं होता, गर्मी लगाना नहीं होता, कठोर वचन कहना। अंगार उगलना मतलब कोई भी व्यक्ति जो तीखा बोलता है तो उसको कहते हैं अपन कठोर वचन कहना, ये ना अंगार उगल रहा है। चलिए, करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, शोक है, हास है, रति है, रौद्र है। करुण रस का जो स्थायी भाव है देखो शोक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हास जो है हास्य रस का है, श्रृंगार रस का है रति, और ठीक है रौद्र रस का आ जाएगा क्रोध। ये तो आपका रस ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। दीनानाथ मंगेशकर। तो ये यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन आ एकदम राइट रहेगा। पत्रकारिता लोकतंत्र का पहला, ठीक है, पहला कौन सा स्तंभ है। तो पत्रकारिता जो है ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यानी कि मीडिया कह सकते हैं अपन इसको। पत्रकारिता को क्या कहेंगे, मीडिया। मीडिया क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है। अच्छा, अब है रिक्तिस्थान जो कि 6 नंबर के आने वाले हैं। 6 नंबर में से हम देखते हैं ध्यान से कि दुष्यंत कुमार रिक्तिस्थान से पेट ढकने की बात करते हैं। हाथों से, पैरों से, ठीक है, कि यहाँ पर दरख्तों से। तो यहाँ पर आपका पैरों से एकदम राइट रहेगा। शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक रिक्तिस्थान रहता था। नाई रहता था, मोची रहता था कि धोबी रहता था। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं धोबी आंसर राइट रहेगा। देखिए शब्द युग्म के प्रकार, शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द युग्म होते हैं 6 प्रकार के। अलंकार में 2 भेद श्लेष एवं काकू होते हैं। मतलब कौन से अलंकार है जिसके 2 भेद होते हैं, तो वो होता है वक्रोक्ति अलंकार। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना रिक्तिस्थान में हुई। ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना है वो 1936 में हुई थी। ठीक है। तातुस ने के यहाँ बेबी हलदार को रिक्तिस्थान ने काम दिलवाया था, तो सुनील ने दिलवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और है देखते हैं सत्य और असत्य। कवि भवानी प्रसाद मिश्र 260 दंड बैठक लगाते थे। बिल्कुल सत्य बात है ये। आपका बंटी और महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ है। बिल्कुल सत्य बात है, इनके कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली है। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहा जाता है क्या, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। बिंब किसी पदार्थ का मानसिक या मानसी चित्र होता है। सत्य है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। नहीं, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य क्या, मामलों का निराकरण करना है। ठीक है, तो ये बात आपकी हो जाएगी यहाँ पर असत्य। कुएं का व्यास गहरा और बहुत चौड़ा था होता है। असत्य है कि कुएं का व्यास क्या होता है, छोटा होता है। हो गया था।
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान। ना सोबती का आपका देखो गुजरात आ जाएगा। चंपा ने कहा कलकत्ता पर वज्र गिरे, ये दूसरा हो जाएगा आपका। राजभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा को अपन राजभाषा के नाम से जानते हैं। रोला छंद जो है इसमें 13 और 12 मात्राएं होती है। ए द डायरी ऑफ आ यंग गर्ल, ठीक है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा ये, इसका मिलान जो आपको एन फ्रैंक से आपको करना है ना। राजस्थान की रजत बूंदे, अनुपम मिश्र, इसका आंसर आपको मिलान करना है 5वां। और नमक का दरोगा आपका जो रचिता इसके प्रेमचंद है, उपन्यास है नमक का दरोगा, और उसके प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद इसके, ठीक है, लेखक हो गए। आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। संबंध 1950 के बाद की कविता को क्या कहा जाता है? 1950 के बाद की कविता को क्या कहा जाता है? तो नई कविता, नई कविता। जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? तो जगत जो है सुंदरता और आकर्षण देखकर मोहित हो रहा है। यहाँ पर अपन भर देते हैं सुंदरता एवं आकर्षण, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संवाद। संवाद। लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? तो मूर्तिकार के लिए। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? पटकथा की मूल इकाई है दृश्य। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? तो आलो आदरी जो है बंगाली भाषा का शब्द है। संकलन त्रयी क्या है? संकलन त्रयी क्या है? कथा वस्तु, समय और स्थान की एकता होती है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर कि संकलन त्रयी कथा वस्तु, संकलन में लिख लेता हूँ पहले इसको। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, संकलन त्रयी कथा वस्तु, समय और स्थान की एकता होती है, ठीक है। मतलब किन किन तीन चीज़ों की एकता होगी इसमें? एक तो कथा वस्तु की, समय की और स्थान की। चलिए, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही सिंपल विशेषताएं, देखो मैं बताऊँ आपको। पहला आपको लिखना है कि केवल मानव जीवन को विशेष महत्व। क्या लिखोगे? मानव जीवन को विशेष महत्व। दूसरा क्या बिंदु लिख सकते हैं अपन इसमें? प्रयोगों में नवीनता। प्रयोगों में नवीनता, ठीक है। अब उसी के अथवा में है प्रश्न हमारा कि भारतेंदु युग की विशेषताएं। तो भारतेंदु युग की विशेषता में क्या है? एक तो सामाजिक सुधार की भावना। पहला बिंदु इसका लिख सकते हैं अपन कि सामाजिक सुधार की भावना। और दूसरा बिंदु क्या लिख सकते हैं कि अंधविश्वास और सामाजिक मुद्दों पर की रचनाएं, सामाजिक मुद्दों पर रचनाएं की गई। या फिर अपन लिख सकते हैं दूसरा एक को लिख सकते हैं भाषा का विकास, भाषा का विकास, ठीक है भैया। चलिए, हो गया इतना। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, मायके आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र का घर परिताप का घर क्यों कहा गया है? तो देखिए, इसका सॉल्यूशन की अब बात करें तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया मायके मर आई बहन के लिए घर को परिताप का घर इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके घर में अनेक दुख और पीड़ाओं का वातावरण था
और बहन अपने भाई के घर में ना देखकर दुखी होती होगी। बस इतना सा लिख सकते हैं अपन। दुख और पीड़ा का वातावरण था। लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है, इसको आप यहाँ से पढ़ लेना है कि मीरा के पद के अनुसार लोक लाज खोने का अभिप्राय है कि मीरा ने समाज और परिवार की परवाह किए बिना कृष्ण की भक्ति को अपनाया। मतलब उन्होंने ना तो परिवार की और ना ही समाज की परवाह की और कृष्ण की भक्ति को अपनाया। वहाँ कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो गई थी कि उन्होंने लोगों ने उनकी निंदा करी, सामाजिक मान मर्यादा को का भी भय नहीं रखा। बस यहाँ तक कर सकते, भय नहीं रखा तक, मतलब थोड़ा तोड़ मोड़ करके छोटा भी लिख सकते हैं। भयानक रस तो आपको जानते ही हैं। इसी के नीचे है मुक्त काव्य और खंड काव्य में अंतर। ठीक है भैया, यहाँ पर देख सकते हैं आप शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति के बाद में जाए दृष्टांत अलंकार। ठीक है भैया जी। पाथेर पंचाली की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, क्योंकि पैसे नहीं थे भैया। निर्देशक सत्यजीत रे के पास। मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। प्रश्न भी और उत्तर भी इसमें साथ में थोड़ा सा बड़ा कर देता ताकि दिख जाएगा क्लियर। हो गया, रिपोर्टाज हो गया। आलोचना की विशेषताएं, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित, राष्ट्रभाषा से क्या अभिप्राय है, क्रिया के आधार पर वाक्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार दी। तो देखिए सुनील बेबी का पड़ोसी था, उसने बेबी को नौकरी दिलवाई थी, जो कि अपने एक स्थान सही विकल्प में आया था भी से एक प्रश्न। ये कार्य सूची क्या होती है इसे लिखिए। देखो त्रिलोचन की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। पहली 2 रचनाएं, धरती, गुलाब, बुलबुल। भाव पक्ष लिख सकते हैं, कला पक्ष लिख सकते हैं, ये चीज़ें याद भी है आपको, है ना। ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष। मन्नू भंडारी का जाएगा नीचे। ये हो गया। सत्यजीत रे के आगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 आपका, ये यहाँ से देख सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो उससे पहले आपको इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को, क्योंकि ये है आपका, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसका अथवा है, ये 20वां है, 21 स्क्रीनशॉट ले लो पहले इनका, और ये 22 और ये 23 हो गया। अब यहाँ से अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 19 था आपका वो पढ़ लेना है आपको। हो गया, इसके अथवा ये यहाँ पे है। अब ये क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका अथवा रहेगा। 21, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा हो गया। और 22 और 23 में तो आप देख सकते हैं अवकाश और निबंध है, तो ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश की आपको कि पूरे का पूरा पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, इसी तरीके से अपन एक क्वेश्चन पेपर और देखेंगे। सेट ए हो चुका है, ये सेट बी है। ठीक है, यदि वीडियो आप इसको ध्यान रखिएगा, आपका पेपर जो है 3 नवंबर के दिन है, इसलिए 2 नवंबर के दिन विशेष तौर पर इस पर जो वीडियो डाले जाएँ उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कोई सी चीज़ आएगी तो अपन धीरे से निकाल देंगे मिक्स करके। बाकी चीज़ें मैं क्या प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। लेकिन विशेष मैंने इशारे में समझा दिया आपको, 2 नवंबर के दिन आप एक बार जरूर इस चैनल पर जितने भी 11th हिंदी के वीडियो आते हैं उनको जरूर देख लीजिएगा।
ठीक है, होगा तो सामने तो नहीं बताऊँगा, मिक्स करके निकाल दूँगा। चलिए, तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रख लीजिएगा।